नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो महाराष्ट्र में गजब हो रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि सरकार जाने की कगार पर है। नई सरकार बनने की 100% संभावना है, लेकिन नई सरकार बन ही नहीं पा रही है। न शिवसेना को और न एकनाथ शिंदे को नई सरकार बनाने की उतनी हड़बड़ी, उतनी जल्दबाजी है जितनी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की, कमजोर करने की, महाविकास अघाड़ी को तितर बितर करने की, छिन भिन करने की जल्दबाजी। तो आखिर ये हो क्या है? आखिर एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं? आखिर बीजेपी का प्लान 1, प्लान बी क्या है? क्या उद्धव ठाकरे का कोई प्लान है, अभी गुप्त प्लान है? इन तीन नजरिए से खबर की हम विवेचना करने की आज हम कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं एकनाथ शिंदे की। 37 चाहिए थे 2/3 के लिए, 38 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक खत नहीं लिखा गया है। ना डिप्टी स्पीकर साहब को बताया गया है, ना राज्यपाल को बताया गया है, ना ही उद्धव ठाकरे की सरकार को विश्वास मत हासिल करे इसकी कोई चिट्ठी लिखी गई है। तो क्या एकनाथ शिंदे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? बात करेंगे आगे। बीजेपी की बात करें, बीजेपी का प्लान ए साफ साफ है कि सरकार उनकी बननी चाहिए, वो कैसे भी बने। वो ये भी चाहते हैं कि स्पीकर का चुनाव हो जाए, स्पीकर के चुनाव में वो अपने आदमी को स्पीकर बनवा दें, फिर वो अपने हिसाब से रूलिंग करे कि दल बदल कानून लागू होता है या नहीं होता है। उसमें वो एकनाथ शिंदे से आए शिवसेना के जो विधायक हैं उनके साथ रियायत बरत दे, या फिर बीजेपी कुछ और इंतजार कर रही है, या बीजेपी साथ साथ ये सोच रही है प्लान बी के तहत कि अगर ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, फिर 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने में परोक्ष रूप से केंद्र सरकार का शासन रहेगा और तब आराम से जोड़ तोड़ कर लिया जाएगा, आराम से सेटिंग हो जाएगी और सरकार बना ही लेंगे। तब तक परोक्ष रूप से शासन चलता ही रहेगा। उद्धव ठाकरे क्या सोच रहे हैं? उद्धव ठाकरे क्या ये सोच रहे हैं, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ एमएलए उन्होंने छोड़े हुए अपने ट्रोजन हॉर्स की तरह, और वो दूध की तरह गेम में। आखिर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब 20-22 एमएलए सूरत चले गए थे और उद्धव ठाकरे को भी तब पता था कि 37 चाहिए एकनाथ शिंदे को, तो ऐसे में अपना घर उन्होंने क्यों नहीं संभाला? एक्शन मोड में क्यों नहीं आए? मिशन मोड में क्यों नहीं आए? अपने बाकी विधायकों की घेरेबंदी, बाड़ेबंदी क्यों नहीं कर ली? उल्टे ये क्यों हुआ कि बड़े बड़े सीनियर जो कि मुंबई से ही, माहिम से और दूसरे इलाके से विधानसभा के विधायक हैं, वो उद्धव ठाकरे से मिलने आए, मातोश्री में मिलने आए, शिंदे के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया और हवाई जहाज पकड़ के गुवाहाटी चले गए। तो अब ये लोग वहां पर दूध की तरह हैं, समझा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि ये लोग लौट आएंगे या बहुमत का साबित करने का टाइम आएगा तो शिंदे को पछाड़ देंगे। तब तक 16 जो विधायक हैं जिनको अयोग्य डिप्टी स्पीकर घोषित कर ही देंगे और फिर मामला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, कानूनी अदालती पेज में फंस जाएगा। सरकार तब तक वो चलाते रहेंगे। ऐसे में और विधायकों में भी डर बैठ जाएगा और विधायक वापस आ जाएंगे और शिंदे अकेले रह जाएंगे, बाकी सब लौट आएंगे। कुछ ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होना तो अब तक हो चुका होता, लेकिन कुछ ऐसा होता भी दिख रहा है, क्योंकि जो 38 विधायक हैं उनके हस्ताक्षर के साथ या उनकी परेड कराने का अभी कोई योजना सामने आई नहीं है। उधर पीडीपी आचार्य जो कि लोकसभा के महासचिव रह चुके हैं, उनका एक महत्वपूर्ण लेख आज छपा है जिसमें वो कह रहे हैं कि 37 या 38 या 40 भी हो जाए, इससे काम चलने वाला नहीं है। इससे वो दल बदल कानून के दायरे से बाहर निकलने वाले नहीं हैं एकनाथ शिंदे साहब। अलग पार्टी बनाने से भी काम नहीं चलेगा, अलग गुट से भी काम नहीं चलेगा। उनको तो हर हाल में किसी बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी, किसी अन्य पार्टी के साथ मर्जर करना पड़ेगा। जब वो मर्जर करेंगे तभी वो दल बदल कानून की हद से बाहर चले जाएंगे, नहीं तो दल बदल कानून की जद में आएंगे। अब सवाल उठता है कि जब आचार्य साहब ये बात कह रहे हैं, जब शिंदे को भी पता है और बीजेपी को भी पता है
कि डिप्टी स्पीकर उनका नहीं है, एनसीपी का आदमी है। तो ऐसे में वो मर्जर जैसी चीज क्यों नहीं करा रहे? क्या बीजेपी दबाव डाल रही है शिंदे पर मर्जर के लिए, और शिंदे नहीं चाह रहे मर्जर हो? तो शिंदे क्यों नहीं चाह रहे मर्जर हो? शिंदे क्या इसलिए नहीं चाह रहे बीजेपी के साथ मर्जर हो क्योंकि उनको लग रहा है कि फिर वही होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, शिव सैनिक के रूप में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो बीजेपी के विधायक हो जाएंगे, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, शिवसेना का तब उनको एक छोटा मोटा जो कार्यकर्ता है वो भी वोट नहीं देगा, तो जीतना शायद मुश्किल हो जाएगा। क्या ये डर सता रहा है? अपना राजनीतिक वजूद खोने का डर सता रहा है? या शिंदे साहब को लग रहा है कि जब उप मुख्यमंत्री ही बनना था तो ये बात तो वो ठाकरे साहब से कहकर भी बन जाते, तो बीजेपी में ही उप मुख्यमंत्री बनना है तो उसके बदले में अपना वजूद भी खोया जाए, शिव सैनिक के रूप में अपना जो टैग है इसको भी खोया जाए, मर्जर भी किया जाए और इतने बड़े समुंदर का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाए, इसमें क्या फायदा है? तो क्या इसलिए भी वो मर्जर नहीं चाहते? या शिंदे साहब ये सोच रहे हैं कि जब 55 विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 51 विधायक, अभी की भी दावा किया जा रहा है कि 38 उनके खुद के हैं, शिव सैनिक हैं, और 10-12 विधायक निर्दलीय या छोटी पार्टियों के हैं, जिसमें कोई प्रखर नाम की पार्टी बताई जाती है जिसके 2 विधायक हैं। तो 51 के साथ वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? क्या बीजेपी को वो मजबूर नहीं कर सकते, या इन दिनों मजबूर नहीं कर रहे, या दबाव नहीं डाल रहे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बना दो? उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस रूप में जग गई है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ मर्जर नहीं कर रहे हैं। यानी कुछ पक रहा है, कुछ सौदेबाजी हो रही है, या उनके पास एक अल्टरनेट और है कि प्रखर नाम की पार्टी, जिसके 2 विधायकों को अपने साथ वो गुवाहाटी ले गए हैं, जिसमें से एक उद्धव ठाकरे में मंत्री भी बताया जाता है, उस पार्टी के साथ मर्जर कर लें। मर्जर करने के बाद उस पार्टी का संविधान बदल दें, संविधान बदल के पार्टी का नाम शिवसेना बाला साहब रख दें, और फिर अपने आप को वो शिवसेना का अल्टरनेट या असली शिवसेना के रूप में पेश करना शुरू कर दें, और बदले में मुख्यमंत्री भी बन जाए। क्या ये कोई बड़ी महत्वाकांक्षा है, बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, ये सब संभावनाएं हैं आज की तारीख में, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जो बात आज अफवाह से उठती है राजनीति में, वो कुछ दिनों बाद सच भी साबित हो जाती है। ये भी बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं। अब बीजेपी क्या शिंदे के इस जाल में फंस जाएगी? क्या बीजेपी इस चाल को नहीं समझ रही? क्या बीजेपी के पास एक से एक बढ़कर बड़े बड़े वकील नहीं है क्या? हरीश साल्वे से लेकर तमाम दूसरे बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े दिमाग के लोग नहीं है क्या? क्या उन्होंने भी तो उन्होंने ये राय दी होगी? बीजेपी भी पहले से ही इस प्रॉस एंड कॉन्स के हिसाब से सोच ही रही होगी, ऐसा जरूर सोचा होगा उन्होंने। तो इसलिए क्या वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है? कायदे से बीजेपी जैसी विपक्षी पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जो पिछले 2.5 साल से एक तरह से सियासी रूप से फड़फड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो तो कम से कम बीजेपी पर दबाव डाल सकते थे कि राज्यपाल से कहें, डिप्टी स्पीकर से कहें कि साहब उद्धव ठाकरे की सरकार विश्वास मत हो चुकी है, मतलब अल्पमत में आ गई है, इसलिए उनको विश्वास मत के लिए मजबूर किया जाए, नहीं तो विधानसभा का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए 24 घंटे 36 घंटे में, जिसमें हम अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहते हैं। ये बात कह सकते थे। राज्यपाल कोरोना से पीड़ित हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन ऐसी कोई चिट्ठी आती तो उस पर हस्ताक्षर करने का तो उनके पास पर्याप्त समय था, वो कर भी देते हस्ताक्षर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी ऐसा भी नहीं क्यों कर रही? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं साहब मैं इस्तीफा क्यों दूं, मेरे पास तो कहीं खत ही नहीं आया, कोई अर्जी नहीं आई, किसी ने कहा ही नहीं कि मैं अल्पमत में हूं, तो मैं खामखा अपनी तरफ से मीडिया रिपोर्ट के आधार पर थोड़ा ना इस बात का त्याग पत्र दे दूं या इस्तीफा दे दूं। वाजिब बात है, वाजिब तर्क है। तो सबकी अपनी अपनी गणित है, सबका अपना अपना गेम प्लान है, और ऐसा लग रहा है ये मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अदालती लड़ाई में पड़ा तो और लंबा खिंच सकता है। बीजेपी को भी लगता है कि अदालती मामला उलझा, और इस बीच शिवसैनिक उत्तेजित हुए, तोड़फोड़ की, तो राज्यपाल ने एक रिपोर्ट ऐसी दी कि संवैधानिक स्थिति ठीक नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, सरकार को लेकर अनिश्चितता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए की सिफारिश अगर वो करते हैं राज्यपाल, तो बीजेपी मान ही लेगी और अपने 2 जो एडवाइजर है वो भेज देगी, उसके माध्यम से सरकार चलाना शुरू कर देगी।
तो बीजेपी के तो दोनों हाथों में इस रूप में लड्डू है, लेकिन एक लड्डू देवेंद्र फडणवीस के हाथ में जो है मुख्यमंत्री का, एकनाथ शिंदे छीन लेने के प्रयास में तो नहीं है? कहीं ये तो डर बीजेपी को नहीं सता रहा, या जो पर्दे के पीछे गेम चल रहा है ऐसा तो नहीं है? हो सकता है ये सब चंडू खाने की खबरें हो। अक्सर होता क्या है कि हम पत्रकारों को भी जब बहुत सारी बातें पता नहीं रहती तो हम कह देते हैं सब गोपनीय है, पर्दे के पीछे चल रहा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो क्या क्या करें हम? चलिए यहीं खत्म करते हैं, आप पर छोड़ते हैं, आप भी कुछ सोचिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।